एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत। एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे, एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है सांप, बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, हा? मत कर क्रोध। और सांप समझ गया, महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते हुए बोले सांप समझ गया, सांप क्या अभी कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? महात्मा के कहने से सांप समझ गया। हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दी कि अब हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, अब कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक। महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले एक हाउस से, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, तो लड़कों ने एक पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसे, सांप सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने उसको, और झूला झूले। और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का हो, कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई? गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे। सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने ही कहा था अहिंसा परमो धर्म। गुरुजी बोले तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों को। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी भाई भागो 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 भागो। तो बोलो भाई सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं। अच्छा भाई अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। परशुराम जी आए। बोलो भैया चारों तरफ बंद, एक दरवाजा, मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले छुड़ा लो, सीधा जी छुड़ा लो, तो हाथ उठाए थे छुड़ा लो और छुड़ा लो और छुड़ा, ऐसे करके जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ गए? बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत पड़ो, बोलो हम हैं, बोलो। और वो बोले ही नहीं, वो बोलो। तो उसने देखा इधर का, जो उसने देखा पर चुप। अब कोई कुछ ना बोले,
भगवान परशुराम क्रोध में लगते, मोटे राजाओं के पीछे छिप गए, मोटे मोटे राजा कहां जावे। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दें बेटी को, सौभाग्यवती भव। सखियां ले गई, हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है। और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही उठ जाए फरसा तो संभाले कौन। विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर हैं, कौन है? परशुराम जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ की ढोटा, आप तो आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल भूप हर से मनवाए, कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते, एक पहचान नहीं है उनकी। राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक वो होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ तो बोले हे भगवान, बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। भगवान जो करते तो अच्छा करते, प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा, क्यों पड़े हो? बोले बस जिंदगी से जी उब गया है, मरना चाहते हैं, मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए, मर मत चल। बोला नहीं, मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम। आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिरहाने इतनी रोटियां रखे, बड़ी रोटियां काहे को रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी। भगवान ने मन में सोचा कि इनका और इलाज हो जाए। तो परशुराम जी बोले जिसने धनुष तोड़ा वो सभा छोड़ के अलग हो जाए, या सभा उसे अलग कर दे। और दोनों में से एक भी नहीं हुआ, सब राजाओं को मार डाले। और ये जो कहा, अब राजा लोग लगे रोने के, हे भगवान, धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जाने। धनुष तोड़ के मरे होते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छी जगह ले आए। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, किसी से धनुष नहीं टूटता, किसी से धनुष नहीं टूटा। जनक जी, और टूट गया तो यह किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया? यहां धनुष ही की बात होती और तो कोई बात ही नहीं होती।
लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि अगर आज्ञा हो तो इनसे बात हम कर लें। तुम क्यों, आपकी भाषा ये समझ नहीं रहे, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हमें आज्ञा दो आप। गए, महाराज क्यों दुखी हो? बोले यही पता नहीं कि हम क्यों दुखी हैं। धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले धनुष के टूटने से दुखी होते तो हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। हमें लगता है कि इस धनुष से आपकी ममता है। धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है, ममता आपको दुखी कर रही। परशुराम जी ममता होती ठीक, अहमता भी तो थी। ये बालक हमें समझा रहा है, छोटी धनुही के समान शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले धनुष सब समान होते, कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते हैं। अब बोलो परशुराम जी ने क्रोध किससे जोड़ा? भगवान से। और लक्ष्मण जी जवाब देने लगे। सब लक्ष्मण जी से वैसे नहीं, फरसे की तरफ देखा। परस विलोक महीप कुमारा, पहले फरस बोले चितय परस की ओरा। अब नहीं देखा तो लक्ष्मण जी ने फरसा, तो बोले फरसा दे। कुछ लोगों की आदत होती, एक आदमी को अंगूठी मिल गई ससुराल में, विवाह, तो अंगूठी पहनी उसने। अब अंगूठी के बारे में कोई न पूछे तो सबको दिखाता घूमता था। राम राम भी करे तो ऐसे नहीं कि भैया राम राम, और भैया राम राम, और सब ठीक है, और कुशल मंगल, और सब है? हमने सोचा बहुत दिन से नहीं मिले तो ऐसे। अब लोग अरे अंगूठी ससुराल में मिली अंगूठी, तोले भर की है, चलो अच्छा है। अब जो लोग समझते थे वो तो समझने को होगी, और जो नहीं समझते थे वे तो मानते थे कि होगी, और जो समझते थे वे कहेंगे लगती तो नहीं लगे, चलो दिखाने।